अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? होप कि अच्छे होंगे। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार सा आलू बैंगन का सालन। इसके लिए हम एक दरमियानी प्याज के स्लाइसेस काट लेंगे। सालन को थोड़ा सा खट्टा रखना है, इसलिए हम काटेंगे 3 टमाटर स्लाइसेस में। 3 पाव बैंगन लिए हैं और उनको भी स्लाइसेस में काट लूँगी। ये सालन बनाना है तो बहुत ही आसान, लेकिन जिसको नहीं आता वो मेरी रेसिपी से सीख ले। व्यूअर्स, इसमें ऐड करेंगे आलू 3 अदद और उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। बैंगन आलू का सालन बहुत अच्छा लगता है और यूज़ किया जाता है अमूमन बॉइल्ड राइस के साथ या फिर पराठों के साथ, बहुत लजीज लगता है। हंडिया चढ़ाने के लिए सामान हमारा रेडी है। एक कढ़ाई ले लेते हैं और उसमें 1 कप ऑयल ऐड कर देंगे। आप जब भी सब्जी लें हमेशा देखें कि फ्रेश है कि नहीं। ज़ीरा ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून और उसे थोड़ा सा सौते कर लेंगे। आज आपने मेरी रेसिपी को ज़रूर लाइक देना है, सब्सक्राइब भी करना है ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। ऐड कर लेते हैं इसमें वही दरमियानी साइज़ की प्याज जो हमने स्लाइसिस में काटी थी और उसे थोड़ी देर के लिए स्टर फ्राई कर लेंगे। देखें, जब आप हमें सब्सक्राइब करते हैं तो हमारी हौसला अफजाई होती है और ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी रेसिपी को अगर लाइक करें तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो इसमें ऐड कर लेते हैं हम 2-3 कटी हुई हरी मिर्चें और साथ में लहसुन, सिर्फ लहसुन पिसा हुआ 1 टेबलस्पून। इसमें अदरक नहीं जाएगी, उससे जायका इसका ख़राब हो जाता है। नमक इसमें ऐड कर लेते हैं जायके के लिए 1.5 टीस्पून, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लाल मिर्च जा रही है इसके अंदर 1 टेबलस्पून। इसमें थोड़ा सा तीखापन अच्छा लगता है। और हल्दी की बारी है तो उसे 1/2 टीस्पून हम ऐड कर देंगे। व्यूअर्स, सारी चीज़ों को अच्छी तरह से भून लेंगे। मसाले को भूनना बेहद ज़रूरी होता है, वरना कच्चेपन की स्मेल आती रहती है और घर वाले कहते हैं चलिए जिंगर बर्गर या कुछ और खाते हैं, छोड़ें आलू बैंगन को। तो हमें इसे बहुत मज़ेदार बनाना है। टमाटर ऐड कर लेते हैं जो हमने स्लाइसिस में काटे थे। बस टमाटरों को भी थोड़ा सा चला लेंगे ताकि मसाला इनमें जज्ब हो जाए। अब बारी है आलू ऐड करने की। हम आलू, उसमें थोड़ा सा पानी टमाटरों में और मसाले में ऐड कर देंगे ताकि ये जल्द अज जल्द एक दूसरे में रच बस जाएं और टमाटर भी गल जाएं। आलूओं और मसाले को हमने पहले से टेंडर कर लेना है ताकि बैंगन जब हम ऐड करें तो वो तो चुटकी में हमारे सॉफ्ट हो जाते हैं और जब वो सॉफ्ट हो जाते हैं तो आलू कच्चे कच्चे से उसमें नुमायाँ होते हैं। इसलिए हमें पहले इस सारे मसाले को अच्छी तरह से रेडी कर लेना है, तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। लें जी, मसाला तो हमारा होता जा रहा है माशाल्लाह से टेंडर और बहुत मज़े का, ऑयल भी ऊपर आ रहा है। ऐसे टाइम पे हमें ऐड करने हैं बैंगन जो हमने काट के पहले से पानी में डिप करके रखे थे। अगर हम बैंगनों को पानी में डिप करके नहीं रखते तो उसमें कालापन सा आ जाता है और वो क्योंकि उसके अंदर जिंक होता है ना, तो वो बैंगनों को काला कर देता है कटने के बाद। ये देखिए जी, हमारे आलू और मसाले पे ऑयल आना शुरू हो गया है, अच्छा सा मसाला भुन गया है। तो इस टाइम पे अब मैं ऐड करूँगी इसमें बैंगन। बैंगन का सालन अक्सर उन लोगों को पसंद होता है जिन्हें चावल के साथ दाल खाने की भी आदत होती है। जिन्हें उबले चावल खाने की आदत होती है वो बैंगन आलू का सालन उसके साथ बहुत शौक से खाते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। सैलड वगैरह साथ हो, ख़ुसूसन लेमन वगैरह, तो बहुत टेस्टी लगता है। बहुत से लोग इसे पराठों के साथ भी खाना पसंद करते हैं और मुझे ज़ाती तौर पे भी पराठों के साथ आलू बैंगन का सालन बहुत टेस्टी लगता है। बैंगन में हमने पानी ऐड कर लिया ना थोड़ा सा, और बैंगनों ने भी पानी थोड़ा सा रिलीज़ करना है। तो
इस लिए आंच तेज़ करके इसको ढाँप के पकने देंगे ताकि हमारे बैंगन अच्छी तरह से गल जाएं। तो ये देखिए मैंने 3 से 5 मिनट तक पकाया था। ये बैंगन अच्छी तरह से गल चुके हैं और पानी भी खुश्क हो चुका है। इस टाइम पे हम ऐड करेंगे ज़ीरा 1 टीस्पून, इससे जायका इन्हेंस होगा। और इसके बाद बारी होगी खुश्क धनिए की, जो कि है 1 टेबल स्पून। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं जैसे आपको पसंद हो। और इसे हम अच्छी तरह से भून लेंगे और भुनाई के दौरान हम कोशिश करेंगे कि ये लगे नहीं। और इतनी देर तक हम इसकी भुनाई करेंगे कि ऑयल जो है वो इसके ऊपर आ जाए। इसमें ऐड कर लेंगे हम प्यारी सी 2 ग्रीन चिलीज़, जो कि अगर हम काटे बगैर डालते हैं तो ये सिर्फ खुशबू इन्हेंस करती हैं। अगर काट दें तो अपनी तेज़ी और तीखापन भी खाने में ऐड कर देती हैं। तो इस वक्त हमें सिर्फ खुशबू चाहिए इन ग्रीन चिलीज़ की। आहिस्ता आहिस्ता देखिए ऑयल ऊपर आने लगा है। अब हम इस टाइम पे ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला पिसा हुआ। आई होप कि आप अगर इस तरीके से आलू बैंगन का सालन तैयार करेंगे तो बड़ों के साथ साथ बच्चे भी बहुत शौक से इसे एंजॉय करेंगे, खाएंगे और आपकी तारीफ करेंगे। इस टाइम पे इस पे मैं धनिया स्प्रिंकल कर लेती हूँ। ये खाने को खुश शक्ल भी बनाएगा और साथ में जायका भी लेकर आएगा। चलिए जी, हमारा बैंगन का अच्छा सा टेस्टी खट्टा करारा मज़ेदार सा सालन रेडी है। तो इसे डिश आउट कर लेते हैं। कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी? और मुझसे वादा करें कि अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मुझे लाइक भी देंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और अच्छा सा कमेंट भी मेरे इनबॉक्स करके जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।